हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू जो है, जो एचपीआरसीए वालों ने जो सिलेबस जो दिया है एचपी जेवीटी कमीशन एंड एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबने सिलेबस देख लिया, तो इसमें हम इंडिया साइज एंड लोकेशन की बात करते हैं। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू के थ्रू जो है इसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया लाइज एंटायरली इन विच हेमिस्फीयर। ठीक है, वैसे सबको ही पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बट जो एचपीआरसी वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना कोई डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है। अभी आप लोगों ने एचपी टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम देखी, नॉन मेडिकल को चलो अभी आंसर की नहीं आई, बट टीजीटी का देख लिया होगा। तो जीएस के जो है बेसिक क्वेश्चन है एचपी जेवीटी और पटवारी के लिए जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं तो हमारा भारत जो पूरी तरह किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबको पता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है हमारा भारत जो है लाई करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आप लिख सकते हो भारत पूरी तरह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको पता है ये एक्सटेंड करता है बिटवीन, जो इंडिया है ये एक्सटेंड बिटवीन किसके बीच में, 8 डिग्री 4 डैश नॉर्दर्न एंड 37 डिग्री 8 डैश नॉर्दर्न। ये तो हमारा लैटिट्यूड, पता है ना, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइन होती है, जो लेटी हुई समझते हो। ठीक है, और जो 68 डिग्री 7 डैश ईस्टर्न एंड 97 डिग्री 25 डैश ईस्टर्न, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये भारत का जो है उत्तरी अक्षांश से जो है हमारा उत्तरी अक्षांश के बीच में ये वाला उत्तरी, ठीक है, और ये वाला है हमारा पूर्वी देशांतर। इसको हम लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर, लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये दे दिया गया, द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज। ठीक है, जो भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार पूछा, यानी अक्षांश का मतलब है लैटिट्यूड पूछा गया है। तो क्या आएगा आपका लैटिट्यूड, क्या था आपका नॉर्दर्न, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है, कितना होगा, अभी आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ लिखा भी, ये देखो 8 डिग्री लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 डैश एन से लेकर 37 डिग्री 8 डैश एन तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, 8 डिग्री 4 डैश है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा हमारा अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक है, याद रखना है आपने ये, क्योंकि अभी जो क्या बोलते हैं मेडिकल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी जो जो ये क्या वहाँ पे हिमाचल का पूछा था, हिमाचल का जो है अक्षांशीय विस्तार पूछा था। तो अभी आपको जो है आपने इंडिया का भी पता होना चाहिए। और नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में जो है अभी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था कि एचपी का एरिया कितना है, तो हमें इंडिया का एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है तो इंडिया से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडिनल भी आपको अभी बता चुकी हूँ, तो क्या था 68 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री 25 ई ईस्ट। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एट। कर्क रेखा भारत से किस अक्षांश पर गुजरती है। अब सबको पता है जो कर्क रेखा है भारत पर किस अक्षांश से गुजरती है, 20 डिग्री नॉर्दर्न या फिर 23 डिग्री नॉर्दर्न या फिर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्दर्न या फिर 24 डिग्री नॉर्दर्न। तो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्दर्न। ठीक है, जो जो ये है ना 23, ये 30 डैश जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है मिनट। ठीक है, अगर डबल डैश लग जाता है उसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है, तो नॉर्दर्न, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन जी। याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है हमारी, कर्क रेखा। तो भारत से किस अक्षांश पर गुजरती है, तो ये जो एनसीईआरटी में नोट्स, एनसीईआरटी में जो है बुक में दिए गए ये फैक्ट्स, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाकर जो ये क्वेश्चन जो है बनाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपने याद रखना है जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर, ये जो कर्क रेखा होती है हमारी 23 डिग्री 30
सेकंड नॉर्दर्न, ठीक है। ये जो है भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है ये, ठीक है। भारत को लेना है यहाँ, भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो आपको ऊपर आंसर बताया वही यहाँ पूछ लिया। कौन सी रेखा जो है भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है? इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आर्कटिक सर्कल? तो कौन सी बांटती है? क्वेश्चन नंबर 5 लोग पूरा ही यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसका क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो यहाँ था क्वेश्चन था, यहीं पे इसका ऑप्शन में दे दिया आपको ट्रॉपिक की। आपने याद रखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी? कौन सा द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है? तो कौन सा द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका या फिर मालदीव? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका लक्षद्वीप। याद रखना है आपने, ठीक है। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं, वैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों ही भारत का हिस्सा है, बट इसने पूछा अरब सागर में जो स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? ठीक है। अभी मैंने आपको कौन सा बताया था, लक्षद्वीप कहाँ पे हमारा अरब सागर में स्थित है। तो जो अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही जो है क्या है, भारत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ इंडिया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? ये अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या फिर रेड सी में का? तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। करेक्ट आंसर आएगा इसका बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। देखो अभी जो है मैंने खुद जो है टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्जाम दिया है, तो मेरे को वहाँ पे एरिया पूछा गया था, एरिया ऑफ एचपी, हिमाचल का एरिया पूछा गया। तो कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है? एचपी का एरिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांस है कि क्या बोलते हैं, इंडिया का एरिया भी पूछ सकते हैं। तो जियोग्राफिकल एरिया कितना है भारत का कुल जो है? 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 3.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल जो एरिया है हमारा इंडिया का, तो कितना है जियोग्राफिकल एरिया? वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी के बुक में जो है डायरेक्ट आपको फैक्ट देखने को मिल जाएगा, 9th की एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको ये फैक्ट वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये जो कुल क्षेत्रफल है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये जो है हमारा कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको पता है ना इंडिया जो है, इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है वर्ल्ड में? तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th नंबर का, ठीक है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और भूमि सीमा कितनी इसकी, लैंड बाउंड्री कितनी है इसकी? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और कोस्ट लाइन भी पता होनी चाहिए हमें, कोस्ट लाइन कितनी है इसकी? कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और ये हमारा भूमि लैंड, इसको आप लिख सकते हो लैंड बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया? तो वर्ल्ड लैंड एरिया ही पूछ लिया है, वर्ल्ड लैंड एरिया। तो कितना आएगा? 1.5% या फिर 2.0% या फिर
4% या फिर जो 3 विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा। तो आप इसमें बोल, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, यही है। तो तो इसमें जो 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो विश्व का वर्ल्ड का कितना आएगा, वर्ल्ड का 2.4%। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान है, तो अभी आपको बताया 7th। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है कौन सा स्थान है, वो है आपका 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री इज। ठीक है, जो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। अभी आपको बताया स्थलीय सीमा यानी समझते हो ना, स्थलीय सीमा का मतलब होता है आपका इंडियाज लैंड पूछ रहा है ना, लैंड बाउंड्री। तो अभी आपको मैंने बताया था 15,200 किलोमीटर है ना, तो कहाँ है 15,000, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स। जो अभी आपको बोला था इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, समुद्री तट रेखा जो होती है आपकी द्वीपों सहित भारत की तट रेखा, इसको आप बोलते हैं, कोस्ट लाइन को हम बोलते हैं समुद्री तट रेखा। ठीक है, तो अभी ये भी आपको बताया था 7,516.6 है ना, ये रहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, विच एक्सटेंट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, यानी दिन और रात की अवधि किससे प्रभावित होती है। तो दिन और रात 12 क्वेश्चन हो गए, हाँ ठीक है ठीक है। दिन और रात की अवधि जो है किससे प्रभावित होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर लेटीट्यूडनल या फिर कोस्टल लोकेशन या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये भी जो है एनसीईआरटी की बुक में फैक्ट दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा होगा जो लैटिट्यूड अफेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स। कौन करता है, लैटिट्यूड अफेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को, यानी जो अक्षांश जो है वो दिन और रात की अवधि को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो भारतीय मानक जो है किस देशांतर पर आधारित है, ये सबको पता है, आपको पता है ना, ये पढ़ा है ना आपने IST। इसका मतलब क्या होता है, इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। यानी ये जो होता है हमारा भारतीय मानक समय जो होता है वो कौन सा है, 82 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है पूर्व देशांतर समझते हो ना, यानी लॉन्गिट्यूडिनल देशांतर होगा, और कौन सा होगा, पूर्व। तो कहाँ पे 8230 डैश, ऑप्शन सी ही आएगा इसका भी, 83 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये जो है हमारा ईस्ट मेरिडियन बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं 80 डिग्री 30 मिनट्स जो है ईस्टर्न मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन नियर कहाँ पे पड़ता है, नियर मिर्ज़ापुर। ये भी गाइस जो है एनसीईआरटी में दिया गया आपको, मिर्ज़ापुर कहाँ है हमारा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी भारतीय मानक समय IST जो है कितना है, 82 डिग्री 30 सेकेंड्स, इसको सेकंड बोले 30 मिनट्स। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ये जो है हमारा पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो कहाँ है, मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है ये, मिर्ज़ापुर यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस नियर। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है। अभी आपको आंसर बता दिया, मिर्ज़ापुर यानी यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर स्मॉलर ड्यू टू। जो इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार छोटा दिखाई देता है। क्यों छोटा दिखाई देता है, क्या रीज़न है उसका। तो शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार के कारण, या फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, या फिर जो है पॉपुलेशन। तो क्या आंसर आएगा इसका, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो कैसा है, इज स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन, भारत केंद्रीय रूप से किसके बीच स्थित है। तो भारत जो है सेंट्रली किसके बीच स्थित है, तो सबको पता है वेस्ट एंड ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो करेक्ट आंसर आएगा वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय रूप से किसके बीच में स्थित है, याद रखना आपने, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया हेल्प्ड इन, तो हमारी भारत की जो केंद्रीय स्थिति है वो किस में सहायता मिली है, भारत की केंद्रीय स्थिति से किस में सहायता मिली है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, आइसोलेशन में, अलगाव करने में, या ट्रेड एंड कल्चरल में, या फिर जो है व्यापार एवं सांस्कृतिक संपर्क, या फिर क्लाइमेट कंट्रोल है। अब देखो अगर हमारा इंडिया जो एक बीच में लाई करता है तो इसका मतलब क्या है, वो व्यापार एवं सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो है उससे सहायता मिली है, ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। तो लिख लेना कि इससे जो है ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट में हेल्प मिलती है। तो 18 का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, भारत के नाम पर कौन सा महासागर बना है। सबको पता है कि भारत के नाम पे कौन सा महासागर बना होगा, तो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। जब भारत नाम पड़ा हमारा इंडियन, ठीक है, इंडिया क्या है हमारा भारत, तो इस पे बेस कौन सा हमारा ओशियन बना है, महासागर, वो बना है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन जो है हमारा ये कनेक्ट करता है इंडिया टू ईस्ट एंड वेस्ट कंट्रीज़ को। जो हिंद महासागर मार्ग जो है वो भारत को, ये जो है किससे करता है, भारत को पूर्व और पश्चिम देशों से जोड़ता है। इंग्लिश में लिख सकते हो, इंडियन ओशियन जो रूट्स है वो कनेक्ट करता है इंडिया टू ईस्ट एंड वेस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद हाउ मैनी कंट्री, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा को जो है साझा करता है। तो भारत जो है कितने देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा को साझा, तो कितने देशों से जो है भारत जो है स्थलीय सीमा को साझा करता है, कितनी कंट्रीज से जो है बाउंड्रीज को साझा करता है, वो करता है 7। ठीक है, सबको पता है 7 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 7 कंट्रीज कौन सी है, सब कौन सी होगी, फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, और कौन सी आएगी बांग्लादेश, देन म्यांमार, देन आएगी भूटान। इन 7 कंट्रीज़ के साथ जो है भारत जो है स्थलीय सीमा जो है साझा करता है, बाउंड्रीज जो है शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, विद इंडिया, निम्न में से भारत की स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। भारत किसके साथ साझा नहीं करता है, देखो अभी आपको बताया, नेपाल आपको बताया था, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ भी करता है, और श्रीलंका बांग्लादेश के साथ भी करता है। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ जो है भारत अपनी जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आना था इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द सी आर, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश है। ठीक है, यानी जो समुद्र पार जो है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, समुद्र के पार दक्षिणी पड़ोसी देश, साउदर्न पूछा है ना।
ठीक है। साउदर्न यानी दक्षिणी, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं। ये टोटल जो है एनसीईआरटी में आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी से बाहर जो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेंटेन करके जो नोट्स बनाकर फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन कौन से होंगे, श्रीलंका एंड मालदीव्स, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये जो है समुद्र पार भारत के जो है दक्षिणी, दक्षिणी समझते हो ना, ये मान लो ये इंडिया का जो आपका मैप है, तो दक्षिणी यहाँ पे होता है नीचे को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। मालदीव एंड श्रीलंका याद रखना, समुद्र के पार जो है जो दक्षिणी पड़ोसी देश है भारत के, मालदीव एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग किया गया था। तो आपको सबको पता है श्रीलंका भारत से जो जो हमारा पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य द्वारा क्या किया गया था, अलग किया गया था, ठीक है। अलग होता है तो पाक स्ट्रेट क्या आएगा, पाक स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जो श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है, तो पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया ड्यू टू, भारत शेष एशिया से अलग दिखाई देता है क्योंकि, भारत जो है हमारा, जो हमारा रेस्ट ऑफ एशिया है उससे अलग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, माउंटेन बैरियर्स पर्वतीय बाधाएं, या फिर जो है सेंट्रल लोकेशन, लार्ज पॉपुलेशन, या फिर लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, माउंटेन बैरियर्स, पर्वतीय बाधाओं के जो इसका रीजन रहेगा, पर्वतीय बाधाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डेक्कन, पता है ना दक्कन जिसको बोला है, द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला जो होता है, जो डेक्कन पेनिनसुला है, दक्कन प्रायद्वीप जो इसको बोलते हैं, दक्कन प्रायद्वीप ने भारत को संपर्क स्थापित करने में मदद की, ठीक है। मदद की थी इसने, हेल्प इंडिया इस्टेब्लिश, क्या मदद करने में की थी, ये करता है क्लोज लिंक्स विद अदर रीजन्स, ठीक है। यानी जो है क्या आंसर आएगा, दक्कन प्रायद्वीप ने भारत को संपर्क स्थापित करने में मदद की, अफ्रीका ओनली, वेस्ट एशिया ओनली, या फिर साउथ ईस्ट एशिया, या फिर यूरोप ओनली। तो इसका आंसर आएगा 25 का ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो, दक्कन प्रायद्वीप ने भारत को अन्य क्षेत्रों से घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब समझते हो ना, यानी क्लोज्ड लिंक जो होते हैं, क्लोज्ड संपर्क स्थापित करने में मदद की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ गया आपका साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लैंडमास हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन, भारत के स्थल भाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भारत का जो स्थल भाग है, ठीक है, भारत का जो स्थल भाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड रूट्स, माइग्रेशन एंड ऑल ऑफ दीज। जो हमारा भारत का स्थल भाग है यानी इंडियाज लैंड मास है, इसने क्या रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल किया था इसका, देखो कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी इसने जो भूमिका निभाई थी, ट्रेड रूट्स, व्यापार मार्ग में भी इसने, माइग्रेशन प्रवासन में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी जो क्या बोलते हैं, इसने जो ही सारे इसमें भूमिकाएं निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वाटर बॉडी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व में कौन सा जल निकाय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत के पूर्व में जो है कौन सा जल निकाय है, कौन सी जो है वाटर बॉडी लाई करती है, तो करती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, ठीक है। पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो है अरेबियन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिम में कौन सा जल, देखो पूरब अभी बताया आपको बंगाल की खाड़ी, और पूर्व पश्चिम में कौन सा है, वो है आपका अरेबियन सी, 28 का आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इंडियाज लोकेशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट,
भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि, भारत की स्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कनेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट, कि ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है, या फिर जो है कंट्रोल्स क्लाइमेट, ये जलवायु नियंत्रित करती है, या इंक्रीज पॉपुलेशन, या फिर जो क्रिएट्स आइसोलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताया था मैंने, जो इंडिया की लोकेशन है वो कनेक्ट करती है ईस्ट एंड वेस्ट को, बताया था ना। जो एक मैंने आपको इंडियन ओशियन भी बताया था, वो भी भारत को पूर्व और पश्चिम देशों से जोड़ते हैं, ठीक है। और भारत जो है पश्चिम और पूर्व एशिया के बीच केंद्रीय रूप से स्थित है, ये भी बताया था। तो भारत की लोकेशन जो है पूर्व और पश्चिम के बीच में कैसी है? ये केंद्रीय रूप से स्थित है। तो क्या आना इसका? कनेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, विच फैक्टर हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कल्चरल कंटेक्ट्स विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। यानी जो है दक्षिण पूर्व आपको पता है ना, ये पूर्व होता है, ये जो है पश्चिम होता है, ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व जो ये वाला एरिया आता है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व एशिया से सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में किसने मदद की थी? जो सांस्कृतिक जो संपर्क जो है इसमें किसने मदद की थी? तो इसमें हेल्प की ऑप्शन देखते हैं इसके, माउंटेन रेंजेस ने, पर्वत श्रृंखलाएं, या फिर ओशियन रूट्स ने, समुद्री मार्ग, या डेजर्ट बैरियर्स, या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो इसमें हेल्प की थी जो है ओशियन रूट्स, समुद्री मार्ग ने, ठीक है। जो दक्षिण पूर्व से एशिया से सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने के लिए जो ओशियन रूट्स जो है उन्होंने जो है हेल्प की थी। इसमें आप लिख सकते हो कि इंडिया लैंड रूट्स आर मोर न्यूमरस देन सी रूट्स, भारत के स्थल मार्ग समुद्री मार्गों से अधिक है, ठीक है। तो इसमें किसने हेल्प की थी? वो की थी ओशियन रूट, समुद्री मार्ग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन लेके आई थी आपको, जो है जो फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया आपको सिलेबस में, जेबीटी कमीशन के सिलेबस में भी यही है और एचपी पटवारी के सिलेबस में भी यही है, यानी इंडिया का साइज एंड लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और सारे ये एनसीईआरटी के पे बेस्ड थे, बेस्ड फैक्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे। तो अगर आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।